नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में हमने कल इम्पॉर्टेंट वीडियो डाला था एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2023 के बारे में। आज जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2023 का नोटिफिकेशन एसएससी द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके अंदर जो सर्विसेज इंक्लूड की गई है वो जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स में है। ये पोस्ट काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट है और जो है आपका अच्छा इसके अंदर कैरियर रहता है। इसलिए जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है जिनके पास सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है वो इसको ज़रूर जो है अप्लाई करें। और इसकी में क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो थोड़ा ब्रीफली अपन डिस्कस कर लेते हैं। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 26/7/2023 को स्टार्ट हो रही है। 16/8/2023 को जो है क्लोज हो जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। 16/8/2023 को रात को 11 बजे तक आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपके पे ऑनलाइन एप्लीकेशन में कुछ करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है तो एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन विंडो ओपन होगी जो 17/8/2023 टू 18/8/2023 तक रहेगी। और कोशिश ये करें आप विथ फुल प्रिकॉशन के साथ में करेक्ट इन्फॉर्मेशन अप्लाई करें। फिर भी अगर रह जाता तो नेक्स्ट एक दिन का आपको इसमें स्लॉट मिल रहा है, 2 दिन का स्लॉट मिल रहा है तो उसमें करेक्शन अप्लाई कर दें। और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड पेपर 1 है उसका अक्टूबर 2023 में है। टोटल 2 एक पेपर होंगे, उसको ब्रीफली अपन डिस्कस कर लेंगे। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऑब्जेक्टिव है कि वर्कफोर्स में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड मैन कैंडिडेट्स होना चाहिए। तो इनका ये डिजायरस है कि वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज्ड टू अप्लाई फॉर दीज पोस्ट। उसके लिए ये पोस्ट बेसिकली जो है ग्रुप बी की नॉन गजेटेड पोस्ट है और नॉन मिनिस्ट्रियल लेवल में आती है। इसमें 7th पे कमीशन का पे लेवल 6 मिलेगा जिसका पे होगा 35,400 टू 1,12,400 और रेस्ट इसके अंदर अलाउंसेस एप्लीकेबल होंगे एज पर नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। माइनरली डेबिट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। एडिशनल पर्क्स हो सकते हैं फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 1/8/2023 के अकॉर्डिंग काउंट होगी। और इम्पॉर्टेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज की अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जूनियर इंजीनियर सिविल है। इसमें डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए और 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है तो भी एप्लीकेबल है। उसके साथ में 2 डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के साथ में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। इसमें आपका एज लिमिट है अप टू 30 इयर्स। जूनियर इंजीनियर एंडम है इसी डिपार्टमेंट के अंदर। डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है अप टू 30 इयर्स है और 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड उसके साथ में है 2 इयर्स एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है। इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के है। सिविल में डिप्लोमा इन सिविल चाहिए और जो इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल चाहिए। एज लिमिट इसमें 32 इयर्स है। नेक्स्ट सेंट्रल वाटर कमीशन है उसमें जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए बैचलर्स डिग्री और डिप्लोमा चाहिए। एज 30 इयर्स है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए बैचलर्स डिग्री और डिप्लोमा चाहिए इन मैकेनिकल एज 30 इयर्स है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेंशन ब्रह्मपुत्र बोर्ड है जिसमें जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है। 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। एज 30 इयर्स है। फरक्का बेराज प्रोजेक्ट है जिसमें जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। एज 30 इयर्स है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल चाहिए। एज 30 इयर्स है। फिर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है उसमें जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए या 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। एज 30 इयर्स है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल चाहिए या 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल हो उसके साथ में 2 इयर्स एक्सपीरियंस हो। एज 30 इयर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज है जिसमें जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। एज 30 इयर्स है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO है जिसमें जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए
जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, और एज 30 ईयर्स है। जहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है उन सभी जगह पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। और आपका जो डिग्री और डिप्लोमा है वो पार्ट टाइम नहीं चलेगा, इसमें रेगुलर डिग्री और डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट रहती है। और सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और जिसमें आपको सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने होंगे। और अगर आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है रिजल्ट फाइनल ईयर एग्जामिनेशन के लिए कट ऑफ डेट पे, तो फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। आपको कट ऑफ डेट पे जो है क्वालिफिकेशन चाहिए। वैकेंसीज जो है बीआरओ के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल की टोटल 431 है। इसमें कंडीशन है कि ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल है। फिर बीआरओ के अंदर जूनियर इंजीनियर ईएनडम की टोटल पोस्ट 55 है, अगेन मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। सीपीडब्ल्यूडी के अंदर जो है जूनियर इंजीनियर सिविल की 421 है, और सीपीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 124 है। सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल की 188 पोस्ट है। सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 23 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर एंड डेवलपमेंट में जो है जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्टें अभी नोटिफाई नहीं की है, जो इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम नोटिफाई कर देंगे, लेकिन आप अप्लाई करें। फरक्का बैराज प्रोजेक्ट में जूनियर इंजीनियर सिविल की टोटल 15 पोस्टें हैं। फरक्का बैराज प्रोजेक्ट में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 6 पोस्टें हैं। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में जो है जूनियर इंजीनियर सिविल की 29 है, और जूनियर इंजीनियर ईएनडम की 18 पोस्टें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल की 7 पोस्टें हैं। इसी के अंदर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 1 पोस्ट है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जूनियर इंजीनियर सिविल की 4 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 1 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 1 पोस्ट है। टोटल पोस्ट जो एडवर्टाइज हुई है वो 1324 है। अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन है, तो जो पर्टिकुलर कैटेगरी में है वो अपना पर्टिकुलर पोस्ट इसमें देख सकते हैं। रिजर्वेशन जो है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए भी है, और उसमें पोस्टें आइडेंटिफाई है, तो आइडेंटिफिकेशन आप पर्टिकुलरली देख लें उनकी क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, जो इस सेक्शन के अंदर दी गई है कि जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है और ये कैटेगरी एलिजिबल है। नेक्स्ट सिमिलर ईएनडम के लिए भी ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, और ये कैटेगरीज एप्लीकेबल है फॉर द रिजर्व कैटेगरीज के लिए। इसमें कुछ आपको नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है, जो इसके एब्रीविएशंस दिए हुए हैं, तो आप अकॉर्डिंगली देख लें बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसका शेड्यूल सेपरेटली दिया हुआ है। और बीआरओ में केवल मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अनदर एलिजिबिलिटी है, आपको नेशनलिटी है, तो इन जनरल आपका सिटीजन ऑफ इंडिया हो, और सब्जेक्ट टू नेपाल और भूटान भी हो, और ये कुछ माइग्रेटेड कैंडिडेट्स के लिए भी आप पोस्ट हैं, तो जो ऐसी कैटेगरी में वो अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लें। एज लिमिट और रिलैक्सेशन कुछ दिया गया है जो एज पर नॉर्म्स है, और तो आप उसमें क्या डिटेल आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। डेट ऑफ बर्थ आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे वो आपके मैट्रिकुलेशन रिकॉर्ड के अनुसार होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें कुछ रिजर्वेशन दिया गया है, वो आप देख लें उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है और किस किस टाइप का डॉक्यूमेंट्स चाहिए। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन नॉर्मल प्रोसेस है, जिस तरीके से SC ST OBC PWBD और एक्स सर्विसमैन और EWS का जो सर्टिफिकेट का प्रोसीजर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नोटिफाई कर रखा है, उसी एक्ट के तहत ये सभी सर्टिफिकेट बनेंगे, और सभी सर्टिफिकेट करंट ईयर के होने चाहिए। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए भी इन्होंने कह रखा है कि जो है 2000 का जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार आपका जो बना हुआ होना चाहिए, और ये इश्यूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ होना चाहिए, में से आपके पास UDID कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट आपका प्रोविजंस ऑफ कॉम्पेंसेटरी टाइम एंड असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब है, वो ये PWBD कैंडिडेट्स के लिए है, तो जिसको रिक्वायरमेंट है वो अपनी एलिजिबिलिटी देख लें उसको किस टाइप की जो है इसमें एलिजिबिलिटी आती है। अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ओनली इन ऑनलाइन मोड एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ SSC हेडक्वार्टर्स, दैट इज़ ssc.nic.in पे जाके आप पहले डिटेल इंस्ट्रक्शन पढ़ लें एनेक्सर 3 और 4 के, फिर इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपके लिए
एक्सेप्ट की जाएगी, बाकी किसी भी टाइप मोड में एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। फिर इसके अंदर फ़ोटोग्राफ की साइज़ क्या होनी चाहिए, आपका जो है सिग्नेचर की साइज़ क्या होनी चाहिए, वो सब इसके अंदर दे रखा है। तो अकॉर्डिंगली पहले आप नोटिफिकेशन के थ्रू गो थ्रू होके और फिर अप्लाई करें। सिग्नेचर का जो है साइज़ ये दे रखा है। 16/8/2023 को रात को 11 बजे ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, उससे पहले टाइमली आप इसको अप्लाई कर दें। एप्लीकेबल फ़ी है वो आपके लिए ₹100 है, और इसमें वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST एंड PWBD के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है नहीं, एक्स सर्विसमैन के लिए भी नहीं है। और इसमें ओनली ऑनलाइन पेमेंट ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, जिसमें आपको जो है UPI दे रखा, नेट बैंकिंग है, या कुछ आपके पास कार्ड्स दे रखे हैं डेबिट और क्रेडिट, उससे आप कर सकते हैं। करेक्शन के लिए विंडो ओपन रहेगी 2 दिन के लिए, उसका टाइम ड्यूरेशन ये है 17 से 18 तक के लिए है। और डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए आप हर को जो है पढ़ लें किसी भी उसको। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन अलग अलग जोन में डिवाइड किए गए हैं, जैसे सेंट्रल रीजन है जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश है, ईस्टर्न रीजन है जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, झारखंड है, उड़ीसा है, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल है, कर्नाटका केरला रीजन है जिसमें कर्नाटका केरला लक्षद्वीप है, मध्य प्रदेश रीजन है जिसमें छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय है, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा है, नॉर्दर्न रीजन है जिसमें दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तराखंड है। इसमें जैसे अपन देख लेते हैं, एक दिल्ली NCR का सेंटर है, एक अजमेर सेंटर है, बीकानेर सेंटर है, जयपुर सेंटर है, जोधपुर सेंटर है, सीकर सेंटर है, उदयपुर सेंटर है, देहरादून सेंटर है, हल्द्वानी सेंटर है और रुड़की सेंटर है। नेक्स्ट इसके अंदर आपके पास जैसे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है जिसमें चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एंड पंजाब है। साउदर्न रीजन में आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना है। वेस्टर्न रीजन में दादर एंड नगर हवेली है एंड दमन एंड दीव है, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र है। उसके अलावा आप 3 ऑप्शन ले सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो जो प्रायोरिटी वाइज भर दें। जैसे मान लीजिए कोई जयपुर में और उसके विसिनिटी में रहने वाला है, वो जयपुर भर दे, सीकर भर दे और अजमेर भर दे जो नियर बाई है उसके। शेड्यूल है कि एग्जामिनेशन में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2 होंगे, दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और कंप्यूटर बेस्ड होंगे। पेपर 1 में जो है आपके जो है 3 सेक्शंस रहेंगे। पहला सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है। रीजनिंग के लिए IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल पे हम कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यूसली IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को देखते रहें। नेक्स्ट जिसमें 50 नंबर के 50 क्वेश्चन है, फिर जनरल अवेयरनेस है जिसमें 50 नंबर के 50 क्वेश्चन है। फिर उसके अंदर इंजीनियरिंग है, तो जो सिविल है उसके लिए सिविल का रहेगा, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल का रहेगा, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल का रहेगा। 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस रहेंगे, तो पेपर टोटल 200 नंबर का है और 200 क्वेश्चन है और 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन गिवन है इसके अंदर। पेपर 2 जो है उसमें पहला सेक्शन रहेगा, ये भी कंप्यूटर बेस्ड है। जनरल इंजीनियरिंग है जिसमें सिविल के लिए सिविल है, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल है। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का ही पेपर होगा ये भी। तो इस तरीके से ये आपका पेपर रहेगा। इसके अंदर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 1 एंड पेपर 2। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसलिए आप अच्छे तरीके से ध्यान रखें। कोई भी क्वेश्चन जिसमें आप श्योर नहीं है उसको अप्लाई नहीं करें, अन्यथा आपके जो है ज़्यादा नेगेटिव हो गया तो जो आपका स्कोर बनना चाहिए था वो स्कोर नहीं बनेगा। इंडिकेटिव सिलेबस दे रखा है जिसमें मैं रीजनिंग पार्ट पेपर में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी, डिटेल से देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस है, उसके बाद में जनरल इंजीनियरिंग में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में अपने अपने पार्ट है। जैसे भी इलेक्ट्रिकल का मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएगा, सर्किट लॉ आएगा, मैग्नेटिक सर्किट्स आएंगे, AC फंडामेंटल्स आएंगे, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आएगा। इलेक्ट्रिकल मशीन से फ्रैक्शनल किलोवाट आवर मीटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स है, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स है, सिंक्रोनस मशीन है, जनरेशन है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, यूटिलाइजेशन एंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। सिमिलरली आप इलेक्ट्रिकल एंड सिविल में चेक कर सकते हैं। पेपर 2 के अंदर थोड़ा डिटेल्ड सिलेबस है। सिविल में भी काफ़ी सेक्शन है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स है, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन है, सर्वेइंग है, सॉइल मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, RCC डिज़ाइन है, स्टील डिज़ाइन है। पार्ट बी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, सर्किट लॉ है, मैग्नेटिक सर्किट है, AC फंडामेंटल्स है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, सिंक्रोनस मशीन्स है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है।
मैकेनिकल में थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। थर्मल इंजीनियरिंग है जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस है, सब्सटेंसेस है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स और इंटरनल कंबस्शन इंजन है। रेनकिन साइकिल ऑफ स्टीम है। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी है जिसमें प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड है। फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स है। मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स है। डायनेमिक्स ऑफ आइडल फ्लूइड्स है। मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट बेसिक प्रिंसिपल्स है। हाइड्रोलिक टर्बाइन्स है। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स है। फिर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन है, जो आप सभी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं उसको एक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा और डिटेल स्क्रूटनी की जाएगी वहाँ पे। तो आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है उसमें किसी तरीके का जो है टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए, वो अच्छी तरीके से आप ध्यान रखें। टाइमली आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँच जाएं और जो आपका सिटी और एग्जामिनेशन जो आपके उसमें अलॉट किया गया है। और आप एडमिशन सर्टिफिकेट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं 3 से 7 दिन बिफोर द एग्जामिनेशन। एक आपको साथ में ओरिजिनल आईडी प्रूफ एंड फोटो आईडी प्रूफ लेनी है, जो इसमें दे रखे हैं कि ये अलाउड है। आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, स्कूल और कॉलेज आईडी है, एम्प्लॉयर आईडी है, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक है। सिमिलरली आप क्या करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप जो है कंप्लीट डॉक्यूमेंट रखें इन ऑल रेस्पेक्ट। ये बात अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि आपके डॉक्यूमेंट्स वंस वेरीफाइड होते हैं वो फाइनल नहीं होता, उसके बाद में सभी एजेंसीज आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी से वेरीफाई करता है। तो किसी भी तरीके में डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए। और आपका इसमें जो है पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है बाद में सभी सर्विसेज में। तो पुलिस वेरिफिकेशन में सारी इन्फॉर्मेशन जो है आजकल ऑनलाइन अवेलेबल रहती है, तो वो भी कोई इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं करे, आप प्रॉपरली बताएं ताकि अकॉर्डिंगली कुछ उस पर डिसीजन लिया जा सके अगर किसी के पास में कोई इश्यूज है तो। फर्दर आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है जिसके अंदर मिनिमम अनरिजर्व के लिए 30% चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, और अदर कैटेगरीज 20% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। फिर वो मेरिट बेसिस पे जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा अकॉर्डिंगली। और ये जनरल कुछ है उसमें आप देख लें, टाई अगर मार्क्स रहते तो उसका कैसे कंसिडर करेंगे वो भी दे रखा है। फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है उनके लिए ये डिबारमेंट पीरियड भी दे रखा है इतने साल्स के लिए। अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग आपको कंडीशनल दे रखी है। तो अनफेयर मीन्स से आप हमेशा अवॉइड रहें, टाइमली फॉर्म अप्लाई कर दें, सिलेबस को अच्छी तरीके से तैयार करें। ये आपका जो है सर्विसेज काफ़ी अच्छी सर्विसेज है, तो आप अच्छी तरीके से इसको प्रिपेयर करें। फाइनली फिर लास्ट के अंदर कुछ सर्टिफिकेट्स के फॉर्म्स दे रखे हैं, तो जिसको जिस टाइप के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है वो देख ले और अकॉर्डिंगली सर्टिफिकेट्स इश्यू करे। अब IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल कंटिन्यूसली आपको अपडेट्स दे रहा है, उसके लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।